देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर बीते दिन ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की हुई मुलाकात के बाद अब राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों उनके आवास पर अभिषेक बनर्जी और एक दो नहीं बल्कि 3.5 घंटे चली है बैठक। इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने अचानक से महासचिवों की बड़ी बैठक बुलाई है। दोस्तों पार्टी के इंचार्ज महासचिव और पीसीसी के अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं दिल्ली। बताएंगे आनंद फानन में क्यों बुलाया गया है, दोस्तों इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वकील। दोस्तों और पूरी तरीके से अपना मामला रखा गया चुनाव आयोग के सामने। दोस्तों नहीं मानने पर होगा जोरदार तरीके का दंगल। बताएंगे कांग्रेस पार्टी सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। दोस्तों आज ही दरवाजा खटखटा दिया गया है। इसी के साथ में बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। वहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी में रहने वाली एक बड़ी नेत्री सुष्मिता देव ने भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होने जा रहा है, यानी अब आर या पार वाली लड़ाई होगी, कोई तीसरा चौथा मोर्चा नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के वापसी को लेकर यानी तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर चर्चा चल रही थी। दोस्तों और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले पर सीरियस तरीके से बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोस्तों अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि पहले ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उनसे तृणमूल कांग्रेस के पार्टी में विलय को लेकर चर्चा की थी। दोस्तों इसके बाद ममता बनर्जी को सोनिया गांधी की तरफ से दो बड़े ऑप्शन दिए गए थे। कहा गया था कि आप अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराइए, आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी राहुल गांधी से केवल एक नीचे ममता बनर्जी को पोस्ट दिया जाएगा। दोस्तों जबकि अभिषेक बनर्जी जैसे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं उसी तरीके से उनको कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया जाएगा। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास देश में नंबर 2 पार्टी होने के बावजूद 1500 करोड़ के आसपास का बजट है। दोस्तों जबकि तृणमूल कांग्रेस जो केवल एक राज्यों के अंदर सरकार चला रही थी यानी केवल बंगाल में सरकार चला रही थी, उसके पास 1351 करोड़ का फंड है, यानी पार्टी फंड भी इतना ज्यादा है दोस्तों कि अगर कांग्रेस पार्टी में टीएमसी का विलय होगा तो कांग्रेस का पार्टी फंड भी दुगना हो जाएगा। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन में शामिल होने की जगह पार्टी के विलय को लेकर बातचीत कर रहे हैं और गंभीर मामलों पर चर्चा हो रही है। दोस्तों पहले सोनिया गांधी के द्वारा दिए गए ऑफर पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 15 दिनों के अंदर जवाब दूंगी, लेकिन अगले ही दिन यानी आज राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए राहुल के घर पर अभिषेक बनर्जी पहुंच जाते हैं। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और अभिषेक बनर्जी ने एक दो नहीं बल्कि 3.5 घंटे राहुल गांधी से बातचीत की है। दोस्तों इस बातचीत में अभिषेक बनर्जी की तरफ से एक और ऑफर दिया गया है। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा जाए और उनको राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में दोस्तों नेता प्रतिपक्ष बनाना कांग्रेस संगठन का फैसला होता है। दोस्तों अभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर ममता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बनाना होगा तो संगठन से बातचीत करनी पड़ेगी। दोस्तों शायद यही बड़ा कारण है कि अचानक से केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी संगठन के महासचिव है, दोस्तों उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सारे महासचिवों को दिल्ली तलब किया है। दोस्तों सबसे एक दिन के अंदर यानी 11 तारीख को कल इंदिरा भवन में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों सबसे कहा जा रहा है कि आप लोग दिल्ली आइए, जल्दी आइए, एक बड़ी बात करनी है और वर्तमान के राजनीतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करना है। इससे ज्यादा हिंट नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय को लेकर यह चर्चा हो रही है दोस्तों, और संगठन के सारे महासचिवों को बुलाया गया है और ये जब सब बैठेंगे तो सब तय मिलकर करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है दोस्तों। और क्योंकि बड़े पोस्ट मिलेंगे अगर ममता बनर्जी या उनके भतीजे को, तो संगठन मिलकर फैसला लेगा, तो एकजुटता के साथ सब आगे बढ़ेंगे। वरना कांग्रेस पार्टी आला कमान अगर टॉप लेवल के लोग फैसला ले लेंगे दोस्तों तो उससे कहीं ना कहीं संगठन में आपसी विवाद हो सकता है। इसीलिए सबको एकजुट करके कांग्रेस पार्टी जो डेमोक्रेटिक तरीके से करती है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेती है, वैसे ही सबको बुलाया गया है। इंदिरा भवन में बातचीत होगी और आगे का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को साथ में रखना चाहिए और टीएमसी का कांग्रेस में विलय कराने का टाइम आ चुका है तो अपनी राय जुड़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले को लेकर, खारिज किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। दोस्तों चुनाव आयोग ने 12 बजे का टाइम दिया था और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिसमें सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में केसी वेणुगोपाल मौजूद है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गज वकील एक तो विवेक तनखा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंह भी नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ये सबके सब प्रतिनिधि मंडल के रूप में पहुंचे थे चुनाव आयोग से इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखने के लिए दोस्तों। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद चुनने के लिए बहुमत से अधिक वोट है, लेकिन जिस जोर जबरदस्ती के साथ में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया है वो हर देश प्रेमी और संविधान प्रेमी के लिए एक भयावह संदेश है और यह प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली को फांसीवाद के बुलडोजर के नीचे रौंदने का सबूत है। और संवैधानिक परिपाटियों की पूरी तरीके से बीच चौराहे पर ऐसी हत्या की जाएगी तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय लोकतंत्र पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी पहलुओं पर विचार करके न्याय
के पक्ष में निर्णय देगा। अब इस मामले को लेकर दोस्तों चुनाव आयोग को टाइम दिया गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि आज रात तक फैसला आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आज रात को ही याचिका दाखिल की जाएगी और कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करवाई जाएगी। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की नेत्री सुष्मिता देव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने सोमवार को ही दे दिया था। इसके बाद अब आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस से अलग हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में इनके जाने की संभावना है। दोस्तों यानी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुष्मिता देव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। सुष्मिता देव ने पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पर असम के सिलचर लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। दोस्तों बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था और राज्यसभा की सदस्य बनी थी। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के भीतर असंतोष की खबर सामने आ रही है। दोस्तों इससे पहले वरिष्ठ टीएमसी के नेता सुखेंदु शेखर रे ने पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। तो ऐसे लोग दोस्तों जिनसे उम्मीद कम है कि वो पलटी मारेंगे, वे लोग भी पलटी मार रहे हैं। तो कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब अपनी पार्टी को कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं बचा हुआ है और टीएमसी पूरी तरीके से एकदम कमजोर पार्टी हो चुकी है। और आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आखिरकार मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया है। दोस्तों 1 जून को हुए कैबिनेट के विस्तार के बाद 10 दिन के बाद 35 नए मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंपने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लगा दिया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास रखे अहम विभाग और उन्होंने जो विभाग अपने पास रखे हैं दोस्तों उसमें गृह विभाग है, पर्वतीय मामला और सूचना और संस्कृति के साथ साथ बिजली और भूमि और राजस्व से जुड़ा हुआ विभाग अपने पास में रखा हुआ है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं। स्वप्न दास को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तापस राय को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वप्न दास गुप्ता जो इकोनॉमिस्ट है दोस्तों उनको जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की दी गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी चारदत्त मुखर्जी को दी गई है जो खुद विद्यानगर से चुनाव जीतकर आए हैं और वो अपने पेशे से खुद भी एक डॉक्टर है। ऐसे में दोस्तों अर्जुन सिंह को परिवहन और श्रम विभाग सौंपा गया है, जबकि शिक्षा विभाग 2 हिस्सों में बटा है। सरकार ने शिक्षा विभाग को फिर से 2 हिस्सों में बांट के उच्च और तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की जिम्मेदारी जगन्नाथ चटर्जी को दी है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग दीपक वर्मन को सौंपा गया है। दीपक वर्मन को आवास और एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है। ऐसे में कृषि, पर्यटन और वन विभाग की जिम्मेदारी दूध कुमार मंडल को दी गई है। शंकर घोष को संसदीय कार्य की जिम्मेदारी और पर्यटन विभाग का जिम्मा मिला है, जबकि मनोज उमराव को वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे पीडब्ल्यूडी विभाग भी बांटा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को पेशे के हिसाब से मंत्रालय दिया है जो जिस पेशे का व्यक्ति है, लेकिन इसे क्या विकास कर पाएंगे एक बड़ा सवाल है। दोस्तों 6-7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि जिन नेताओं को, जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया गया है उन्होंने क्या काम किया है या फिर बंगाल को और गड्ढे में डाल दिया है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथ वानी का नामांकन झारखंड के अंदर वैध करार दे दिया गया, यानी 1 दिन रोक दिया गया था और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए बोला गया था दोस्तों। नामांकन को अब सही पाया गया है, वैध पाया गया है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अपने देश का एक आयोग निष्पक्ष है, भाजपा के प्रति पूरी निष्पक्षता है उसकी, भाजपा जो कहे उसे ध्यान से सुनता है, भाजपा जो चाहे उस पर गंभीरता से विचार करता है, भाजपा जो मांगे उस पर तत्काल कार्रवाई करता है, बाकी दलों की शिकायतें भी सुनी जाती है, फिर उन्हें उचित स्थान दिखा दिया जाता है। फाइलों के नीचे लोकतंत्र के लिए सभी बराबर है, बस कुछ लोग थोड़े ज्यादा बराबर है, इसलिए निश्चित रहिए यह आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष है भाजपा के प्रति, यानी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह बात कही गई है। दोस्तों इसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर नाथवानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई लेकिन नटराजन के खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश में हो गई, तो इसे भाजपा का एजेंडा क्लियर पता चलता है। दोस्तों अपनी राय जरूर लेकर आएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर